ओके गाइस, ठीक है। तो हमने देखा ये x की वैल्यू जो आपकी 107 अपॉन में 21 आ रही, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि व्हाट शुड बी एडेड द ट्वाइस द रैशनल नंबर -7 अपॉन में 3, ठीक है। तो -7 अपॉन में 3 आपको एक रैशनल नंबर दे रखा था। कहता है जब हम इसका डबल करते हैं तो क्या इस रैशनल नंबर्स में क्या ऐड करें कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, हमारा 3 अपॉन में 7 आए, ठीक है। तो ये तो हमने देखा, तो हमें नहीं पता था कोई क्या नंबर ऐड करे, तो हमने क्या करा, उसे x माना, ठीक है। ओके, फिर आपने 7 2 14 और 14 अपॉन में 3, ठीक है। तो 14 अपॉन में 3 किया आपने, तो 14 अपॉन में 3, ठीक है। तो हमने देखा था देन 14 बाय 3 ऐड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसे ऐड बोथ साइड, बोथ और देन साइड, ठीक है। तो ये हमने किया यहाँ पे, और देन फिर से सॉल्व किया तो ये देन ये क्या होगा, 14 बाय 3 और ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हुए आपके, और देन 14 बाय 3 इधर भी लिखेंगे हम। ओके, फिर उसके बाद क्या था आपका, इन दोनों नंबर्स का आप एलसीएम लोगे तो 7 और 3 का 7 3 जा 21, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 21। तो आप क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपका 3 आएगा। तो 7 3 आपका 3 आया, 3 3 जा 9, ओके, प्लस फिर आपने 3 को इससे डिवाइड किया तो 7 और 7 14 7 क्या होता है 98, इन दोनों को प्लस किया तो 107 अपॉन में 21, ठीक है। तो x, तो नंबर्स क्या हो जाएगा आपका, तो आप लिखोगे यहाँ पे द नंबर will be 107 अपॉन में 21, ओके। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। तो हम आते हैं एग्जांपल नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं हम। ओके, एग्जांपल नंबर 6 में क्या बोलता है, एग्जांपल नंबर 6 में बोलता है द पैरामीटर ऑफ राइट एंगल इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें बोला गया है पैरामीटर ऑफ राइट एंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 3/4 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। तो उसकी लेंथ हमें जो है वो पता लगानी है कि उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो देखो जरा, तो पैरामीटर ऑफ राइट एंगल, ओके, पैरामीटर ऑफ राइट एंगल, और देन बोला है इसने लेंथ। तो जो हमें फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो हम उसे क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेंथ को लेट कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x, और ब्रेथ हमें दे रखी है यहाँ पे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल is 2 2/4, 2 3/4 means 4 2 8 और ये 11/4, ओके। फिर उसके बाद हमें और भी गिवन दे रखा है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ राइट एंगल, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ राइट एंगल हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो अब देखो जरा, पैरामीटर ऑफ राइट एंगल 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ राइट एंगल का फार्मूला आपका क्या होता है, पैरामीटर ऑफ राइट एंगल, पैरामीटर ऑफ राइट एंगल, ठीक है। तो कितना होता है आपका 2 ब्रैकेट में l + b, ओके। पैरामीटर ऑफ राइट एंगल हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और देन 2 l हमें नहीं पता था x, और देन ब्रेथ हमें कितना दे रखा है 11/4, ठीक है, ओके। तो वो आप क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ना आपका, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसे, ये आपका डिवाइड में हो जाएगा इधर आके, तो 13 अपॉन में 2, यहाँ पे x अपॉन में 11/4, ओके। ये किया हमने। फिर उसके बाद हमारे पास अब ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है आपकी 11/4, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये इधर प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देते हैं, ओके। तो 11/2 13/2 माइनस का 11/4 इस इक्वल टू में x। अब यहाँ पे हमने क्या करा, 11/4 को ट्रांसपोर्टेड कर दिया, ठीक है, दूसरी साइड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 11/4 ट्रांसपोर्ट, ठीक है।
तो हमारा राइट हैंड साइड से क्या करा हमने, लेफ्ट हैंड साइड, तो 11/4 ट्रांसपोर्ट इन टू लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों नंबर्स का आप जब एलसीएम लोगे 2 और 4 यानी कि आपका एलसीएम 4 ही आएगा, तो इसे डिवाइड करोगे 2 और 13 2 जो 26, फिर आप इसे डिवाइड करोगे 4 4 1 यानी कि 11 और आपका x, तो 26 में से 11 जाएगा तो आपका 25 यानी कि 5 और देन ये 15/4x, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15/4, ठीक है। तो x हमने क्या माना था, लेंथ मानी थी, तो लेंथ आपकी क्या हो गई, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15/4, ठीक है। तो आपकी जो लेंथ निकल जाएगी इस रेक्टेंगल की वो क्या निकल जाएगी, 15/4, ठीक है। ओके, तो एक बार और देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या था। सॉल्यूशन में बोला गया था आपको कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कितना दे रखा है आपको, 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और देन उसकी विड्थ जो है वो 3/4 दे रखी है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। तो आपको बोला है फाइंड इट्स लेंथ, तो हमें लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो हमें लेंथ नहीं पता है, हम क्या करेंगे, लेंथ को x मान लेंगे। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x, ओके। फिर उसके बाद ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 3/4, यानी कि जब हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 11/4 हो जाएगा ये, ओके। फिर उसके बाद पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन में हमें दे रखा था 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l + b, ओके। फिर आपने क्या करा, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल जो था 13 दे रखा था, तो उसकी जगह पे 13 रखा। फिर उसके बाद 2 ब्रैकेट में, ठीक है, l हमें दे रखा था x, यानी कि जो हमने लेट किया था, ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या था, 2 ब्रैकेट में l + b, तो l की वैल्यू रखी हमने x और b की वैल्यू क्या थी हमारी 11/4, ठीक है। ओके, तो फिर आपने ऐसे सॉल्व किया, तो हमने क्या करा था, 2 मल्टीप्लाई में था, तो हमने क्या करा, इसे मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आपने क्या करा, कांस्टेंट वैल्यू जो थी आपकी, कांस्टेंट वैल्यू को आपने क्या करा, इधर आके प्लस में था, तो देन इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो सब्ट्रैक्ट हो गया आपका 11/4, 11 आपने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 4 और देन एलसीएम लेने के बाद हमारे 26 - 11, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15/4, x की वैल्यू आई, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15/4, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ओके, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है।